मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करवा देंगे। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट करवाए थे। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना और इस क्लास में कंप्लीट करवा देंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में। उड़ने वाला है 1 बाय 1 क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल का गर्दा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन 13 डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिख लेना है, फिर बताएंगे भाई मेथड कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy अपॉन dx इज इक्वल वाई क्यू प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर इंटू वाई अपॉन में एक्स क्यू प्लस 3 इंटू में एक्स वाई स्क्वायर। पिछली क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी, वहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल लेना। तो यहाँ पर पहले से हमको मिल गई है वैल्यू dy अपॉन dx के इक्वल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मेथड चेक करना है। जैसे एक्सरसाइज 2.1 में वेसम बताया था मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड कैसे यूज होता है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, पेपर की बात कर रहे हैं, मेथड नहीं बताएगा कौन सा आपको लगाना है। तो खुद आपको पहचानना पड़ेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस मेथड से सॉल्व होगी। सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेशन मेथड यूज करना है। अगर यहाँ पे यूज होगा तो भाई इसी से सॉल्व कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर नहीं ये मेथड लग रहा है तो फिर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मेथड यूज करना है। तो पहले इसके लिए समझा देते हैं कैसे ये यूज होता है मेथड। इसमें क्या होता है, वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ता है, मतलब y का जो टर्म होता है उसको dy को देना पड़ता है, और जो x के टर्म होते हैं ना dx को देना पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में आप कॉमन ले लो, कुछ मिल रहा हो। अगर हम कॉमन ले लें बाई, तो ब्रैकेट में मिक्स मिलेगा। जैसे यहाँ पे बाई स्क्वायर, यहाँ पे 3x स्क्वायर, मतलब x और बाई मिक्स मिलेगा। तो उसको क्या करेंगे, आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। मतलब जब मिक्स मिलेंगे ना वेरिएबल x एंड बाई, 2 टर्म या 3 टर्म मिक्स मिलेगा, तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो वेरिएबल को। तो ये मेथड यूज नहीं होगा। चाहे आप डिनोमिनेटर में देख लो, जैसे हमने न्यूमरेटर में बता दिया तो हमने पता लगा लिया कि ये मेथड नहीं लगेगा। चाहो तो डिनोमिनेटर में भी चेक कर सकते हो। जैसे अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर मिलेगा ना, तो मिक्स मिल गया। वहाँ से x और y को अलग नहीं कर सकते हो। जब अलग नहीं कर सकते हो तो सेपरेट भी वेरिएबल को नहीं कर पाओगे, तो ये मेथड नहीं लगेगा। अब बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2 की। तो यहाँ पर HDE आप सीख रहे हो, होमोजीनियस डिफरेंशियल। इसकी पहचान क्या होती है कि न्यूमरेटर में आपको देख लेना है, डिनोमिनेटर में देख लेना है, हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे कितनी मिल गई 2 और बाई की 1 3, मतलब मल्टीपल में पावर प्लस होती है। आप बोलोगे बेस सेम हो तब प्लस होती है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे हमने आपको क्लास 12th में या 11th में जो भी पढ़ाया, तो आप बोलोगे 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 1 है, तब आप प्लस कर सकते हो बेस अगर सेम है। यहाँ पे बेस सेम नहीं है फिर भी हम प्लस करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीपल में पावर प्लस कर लेना है। वैसे तो आपको पता है बेस में पावर, बेस सेम है तभी मल्टीपल में पावर प्लस होती है। बेस अगर चेंज है तो भाई मल्टीपल में पावर प्लस नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल x एंड y की बात करें तो आपको पावर प्लस कर लेना है। तो 2 और 1 3 हो गए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, हर एक टर्म में पावर 3 मिल गई, तो यहाँ पे 3। अब डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 और 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे 3, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 मिल गई। तो देखो पावर सेम है, पावर सेम है तो भाई HDE ये मेथड आपको लगाना है, ठीक है। ऐसा करके पहचानना है। जब अगली एक्सरसाइज
जो भी मिलेगी 2.3 या 2.4, तो ऐसे करके मेथड आपको चेक करना है। पहले 2.1 एक्सरसाइज में जो भी मेथड है उसको चेक करना है, 2.2 एक्सरसाइज में जो भी मेथड है उसको चेक करना है, फिर ऐसे सिमेट्री बना के चेक करना है। पेपर की बात कर रहे हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी बताएगा नहीं कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, जैसे चेक करवा रहे हैं वैसे ही आपको चेक करना है। समझ गए? तो यहाँ पर हमने क्या पाया, पावर सेम है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हर एक टर्म है। तो आपको लिख लेना है, पहले इसको इक्वेशन डाल लेना है। यहाँ पे लिखेंगे हम हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है 3 मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व बाय, नोट में हमने 2 बताए थे और एक y के इक्वल bx बताया था। तो नोट वाले देख लो दोनों, y के अपॉन x हो चाहे x के अपॉन y हो, इक्वल b रख देते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है y अपॉन x, न्यूमरेटर में अलग देखो डिनोमिनेटर में अलग देखो। अगर दिख रहा है ये y अपॉन x तो ये वाला रूल आपको यूज करना है। तो y अपॉन x नहीं दिखा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में नहीं दिखा, तो भाई ये रूल नहीं लगेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे x के अपॉन y, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आपको देखना है, अलग अलग देखना है। तो न्यूमरेटर में कहीं दिख रहा है x अपॉन y, ना ही डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो ये नहीं यूज होगा। तो क्या यूज होगा, y के इक्वल vx, हमने बताया 99% ये यूज होगा, 1% ये, जैसे हम बता देते हैं, जैसे क्वेश्चन 16 की बात करें, दूर से दिख रहा है y अपॉन x, दिख रहा है, तो इस तरीके से दूर से दिख जाए तो इनमें से कोई एक लगा लेना। बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल 2 की, तो यहाँ पे देखो cos y अपॉन x दिख रहा है, यहाँ पे देखो sin y अपॉन x दिख रहा है, दूर से दिख जाए तब इनका यूज होता है। नहीं दिख रहा है दूर से तो भाई y के इक्वल bx आपको यूज करना, 99% ये रूल यूज होता है। आप बोलोगे सर y के इक्वल bx तो यहाँ से मिल जाएगा, y के इक्वल bx यहाँ पे मिल जाएगा, ये और ये तो सेम है। हाँ सेम है मेरे प्यारे बच्चों, है सेम, हम ये नहीं कह रहे सेम नहीं है, लेकिन उसका अलग सिस्टम रखो और इसका अलग सिस्टम रखो तो फंसोगे नहीं। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे तो फंसोगे नहीं, उसका अलग सिस्टम रखो, इसका अलग रखो। हमें पता है ये और ये सेम है, हमें पता है, लेकिन अब आपको क्या करना है, उसका सिस्टम अलग रखना है, क्योंकि यहाँ से आपको देखना है, वो नहीं देखना y के इक्वल bx। फ्रैक्शन में देखना पड़ता है अलग से, अगर मिलता है तो ये इनमें से कोई एक यूज हो जाता है। जैसे हमने बता ही दिया क्वेश्चन 16 और एग्जाम्पल 2 में दूर से दिख रहा है y अपॉन x या x अपॉन y, तो भाई इनमें से कोई एक यूज करेंगे। नहीं दिख रहा है तो भाई 99% ये आपको यूज करना y के इक्वल bx, सही है, उसका सिस्टम अलग रखना तो फंसोगे नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसको हटाते हैं। अब देखो y के इक्वल vx तो आपने समझ लिया, अब आपको dy अपॉन dx की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे नीचे क्या है, x है, विद रिस्पेक्ट टू x के आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy अपॉन dx के इक्वल, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बन हुआ नहीं लिखेंगे, प्लस का x और फिर dv अपॉन dx। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट बन हुआ लिखा नहीं, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आपको रखना है। तो b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल वाई के इक्वल बी एक्स रख दो, तो वी एक्स ही होल पावर 3 आपको दिख रही है, फिर प्लस 3x स्क्वायर, फिर बाई दिखा तो हमने क्या डाल दिया, बी एक्स डाल दिया, अपान में ऐसे रखो, यहाँ पे देखो एक्स क्यू ऐसे ही रखेंगे, प्लस यहाँ पे देखो 3x इंटू में
वाई स्क्वायर है, तो वाई की वैल्यू क्या है, बी एक्स स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स क्यू, यहाँ पे एक्स क्यू बनेगा, कॉमन ले लो, यहाँ पर भी एक्स क्यू बनेगा, यहाँ पे एक्स क्यू बनेगा, कॉमन लेके कैंसिल करेंगे और बी को ट्रांसफ़र कर देंगे। चलो भाई, इतना तो आपने सीख लिया। थोड़ा रेविड फाइल लेते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर बहुत टाइम लगा रहा है। आपको पता है कभी भी हमने बच्चों का टाइम नहीं ख़राब किया है, वो रफ़ करने में थोड़ा बहुत टाइम चला जाता है। अगर कोई जादू हो ना, जादू से रफ़ कर दें। मेरी पढ़ाई तो आपने देख ली, मार्कर रेविड फायर चलाते हैं, इतनी तेज़ कौन मार्कर चलाएगा भाई, चला के दिखा दे भाई, उसके कदमों में गिर जाएंगे। मेरी कितनी मार्कर कोई तेज़ चला दे भाई, फिर भी हम स्लो रखते हैं, इसलिए आपके समझ में आ जाए, नहीं तो पलक झपकते ही लिख देते हैं। आप ऐसे ऐसे आंखें बंद करके ऐसे खोल नहीं पाओगे, 2 लाइनें लिख देंगे, समझ रहे। स्लो इसलिए रखते हैं आपके समझ में आ जाए। नहीं, अगर कंपटीशन की बात करे कोई, जैसे टीचर टू टीचर, टीचर ये बोल दे हम ज़्यादा टैलेंट, तो हमको बुलाओ ना वहाँ पे, तब बताएंगे आपकी पढ़ाई जो है मेरे आगे पीछे घूमती है। स्पीड रेविड फायर पे चलाते हैं, फिर ऐसे आंखें नहीं खोल पाओगे, ऐसे करके 2-3 लाइनें छप जाएंगी। वो टीचर बेकार होते हैं, ढीले होते हैं, जो वो जब तक कुर्सी से उठेंगे ना, तब तक हम 6-7-8 लाइनें लिख देते हैं। जो ढीले टीचर बहुत पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, व्यू से हमें नहीं मतलब होता है। आप एक हमें लाइक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइकें दे दो, कोई दिक्कत नहीं। वो इसलिए बोलते हैं कि लाइक कर दिया करो भाई, ये तो हर यूट्यूबर की कॉमन बात है कि लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है। ये तो हर यूट्यूबर की कॉमन बात है भाई, इसलिए हम भी बोल देते हैं। नहीं तो जो सब करते हैं वो हम नहीं करते हैं, मेरा अलग फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बी का ट्रांसफ़र करेंगे, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, हमने क्या बोला है कि एक्स क्यू आपको कैंसिल करना है, तो यहाँ पे बी क्यू आपको लिखना है। ठीक है, बी क्यू लिख लिया, यहाँ पे 3b बचेगा, प्लस का 3b बचा। ठीक है, आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स मिला, एक्स क्यू बन गया, कॉमन ले लिया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे देख लो प्लस का 3v स्क्वायर, क्योंकि ये तो कॉमन चला गया ना। ठीक है, और b जो है ये वाला b ट्रांसफ़र कर दिया। अब एलसीएम वगैरह लेंगे, तो एक्स डी बी अपॉन डी एक्स के इक्वल एलसीएम लेंगे 1 प्लस का 3v स्क्वायर। ठीक है, तो वी क्यू प्लस का 3b माइनस इंटू कर दो, एलसीएम ले रहे हैं b का इसमें, फिर माइनस प्लस माइनस, ये माइनस है। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो 3b की पावर 2 और 1 3 हो गए। क्लियर हुआ, b यहाँ पे आ गया, फिर इसका इसमें हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे हम, ये बी क्यू और ये लाइक टर्म दिख रहा है और ये लाइक टर्म, थोड़ा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एडिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहले ये लिख लो 2v। ठीक है, यहाँ पे 2vq, क्योंकि 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 ही मिलेगा। ठीक है, 1 प्लस का 3v स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करने के बाद फिर आपको वेसम यूज़ करना है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, इसको हटाते हैं, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया है। तो देखो भाई, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dx ऊपर लेके जाएंगे, x नीचे और dv नीचे, 1 प्लस का 3v स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस का 2vq। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड आपको यूज़ करना है। x का टर्म आपको dx को देना है और b का टर्म dv को देना है। 1 प्लस का 3v स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस का 2vq और dv हो गया ना बेसम। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, इसको हटाते हैं, थोड़ा रेविड फाइल ले लें। चलो भाई साहब, रेविड फायर देखो, यहाँ पे dx के अपान में इतना आएगा, फिर 1 प्लस का 3v स्क्वायर अपान में 2v माइनस 2vq। इसका तो आप कर ही सकते हो इंटीग्रेशन। यहाँ पे देखो, पावर देख लो
क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन में डिवाइड भी देना पड़ता है। अगर न्यूमरेटर की पावर इक्वल हो या ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो आपको डिवाइड देना पड़ता है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो डिवाइड तो नहीं देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में डिवाइड का भी खेल होता है, समझिए। सबसे पहले डिवाइड, उसके बाद जो भी फार्मूले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, आंशिक भिन्न बोलते हैं, यूज करना है। सबसे पहले इंटीग्रेशन में डिवाइड का ही खेल है। अगर डिवाइड नहीं दिया तो एक टर्म कम आएगा, जब आंसर मैच करोगे एक टर्म कम आएगा अगर डिवाइड नहीं दिया। तो इंटीग्रेशन जब भी पढ़ो तो डिवाइड अपने दिमाग में रखो कि डिवाइड 100% देना है अगर जा रहा है। उसके बाद जो भी फार्मूले हैं वो यूज करो आराम से। तो यहाँ पे डिवाइड नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 3b² पहले लिखते हैं, 1 बाद में लिखते हैं। चाहे आप जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, 2b मिला तो 1 - 2 चला गया, एक b चला गया, इतना। क्योंकि हम फैक्टर करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर हो जाते हैं तो आंशिक भिन्न, ये तो आपने पढ़ी है ना क्लास 12th में, आंशिक भिन्न बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, आंशिक भिन्न को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो ये यूज होती है इंटीग्रेशन में, बहुत ज़्यादा यूज होती है। ये बताती है कि डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। इसकी यही पहचान है, इस पार्शियल फ्रैक्शन की यही पहचान है कि डिनोमिनेटर में 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाए तो ये मेथड यूज होता है। ये भी यहाँ पे छाप लो। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फैक्टर कर रहे हैं, 1/2 आगे ले लो तो 3v² + 1 अपान में v, और यहाँ पे a + v इंटू में a - v, ठीक है। और यहाँ पे d भी लिखते रहो। कितने ब्रैकेट मिल गए, 1 2 3। जैसे b है तो चाहे b - 0 कर लो, चाहे आप प्लस कर लो, तो 3 ब्रैकेट हमको मिल गए। और पार्शियल फ्रैक्शन बोलती है 2 या 2 से ज़्यादा ब्रैकेट मिल जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन ये मेथड यूज होता है। तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा 3 मिले हैं, तो क्या लिखना पड़ेगा, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो हिंदी में बता देते हैं, आंशिक भिन्नों में तोड़ने पर या वियोजित करने पर, या फिर वियोजित करने पर, ठीक है। तो log x तो ऐसे रखो यहाँ पर, यहाँ से देखना है b पे अगर 1 है तो 1 आएगा टर्म ऊपर। पावर देखते हैं हर ब्रैकेट में, अगर 2 पावर है हाईएस्ट ब्रैकेट के अंदर तो 2 टर्म आते हैं न्यूमरेटर में। तो यहाँ पे b पे 1 है तो 1 टर्म आएगा। इस ब्रैकेट में देखो हाईएस्ट पावर b की 1 है तो ऊपर 1 टर्म आएगा। यहाँ पे इस ब्रैकेट में देखना है, इस ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर b की 1 है तो इसके लिए 1 टर्म आएगा। तो a हो चुका, b हो चुका, अब c आएगा 1 - v, ठीक है। और बीच में आपको प्लस ही रखना है, बीच में ये फिक्स है, प्लस ही आपको रखना है, ठीक है। ऐसे करके आपको पार्शियल फ्रैक्शन में इसको तोड़ना है। इसे इक्वेशन डाल दो, ठीक है। ABC की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे ABC की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक से निकाल लो। शॉर्ट ट्रिक कब यूज होती है, जैसे आंशिक भिन्न में ABC की वैल्यू 2 तरीके से निकलती है, एक लॉन्ग मेथड से, एक शॉर्ट मेथड से। तो शॉर्ट मेथड से कैसे आप निकालोगे, तो इसको हम क्या डालते हैं, शॉर्ट मेथड डाल देते हैं। तो शॉर्ट मेथड कब काम करता है, 2 कंडीशन होती हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो डायरेक्ट ABC की वैल्यू निकल जाती है। समझो, अब देखो आपको ब्रैकेट के अंदर देखना है, पहली कंडीशन ये है, ब्रैकेट के अंदर देखना है b पे पावर, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे b है तो b की 1 मिल गई पावर। इस वाली ब्रैकेट में, सेकंड वाले ब्रैकेट में देखो हाईएस्ट पावर b की 1 है, लिख दो। यहाँ पे देखो थर्ड ब्रैकेट में b की हाईएस्ट पावर 1 है,
ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाइड, क्योंकि इक्वल दिख रहा है 1 = 1 = 1, तो ये पहली कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अगर यहाँ पे जैसे हाईएस्ट पावर 2 होती तो भाई नॉट इक्वल हो जाता, जैसे यहाँ पे b² होता 1 + b², तो पहली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। फिर आपको लॉन्ग मेथड से ABC की वैल्यू निकालना पड़ती है। तो यहाँ पर तो कंडीशन पहली तो सेटिस्फाइड हो गई है। अब सेकंड कंडीशन आपको समझना है। सेकंड कंडीशन क्या है, होल पावर देखते हैं, सेम होना चाहिए होल पावर, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3, सेम होना चाहिए। तो अगर b है यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए हम इसको कैसे लिख देते हैं, b + 0 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट की होल पावर देखना है तो इसकी होल पावर 1 है, सेकंड ब्रैकेट की होल पावर देखना 1 है, इस ब्रैकेट की होल पावर देखना 1 है, तो दोनों कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। अब शॉर्ट ट्रिक से ABC की वैल्यू निकलेंगी, तो यहाँ पर हम b ही कर देते हैं, क्योंकि वो तो समझाने के लिए हमने b + 0 लिखा है, या फिर b - 0 आप कर सकते हो। तो देखो भाई, a की वैल्यू निकालना है, a के अपान देख लो, जितना हो उसको यहाँ पे छुपाना है। फिर एक बार रिपीट करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको निकालना है उसके अपान देख लो, जो भी है उसको छुपाना है उससे ऊपर वाली लाइन में, जैसे ये लाइन है, इससे ऊपर वाली लाइन में उसको छुपाना है। जिसकी वैल्यू निकालो और जिसकी वैल्यू निकालो उसके नीचे आपको देखना है। तो a की वैल्यू निकाले, a के नीचे देखा यहाँ पे b है, तो इससे ऊपर वाली लाइन में छुपा लेना है b को, ऐसे करके। ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो भाई 0 कैसे बनेगा, b की वैल्यू 0 डाल दो, ये 0 बन गया, अब छुपेगा। अब जहाँ जहाँ b दिख रहा है 0 डाल दो, यहाँ पे डालोगे तो 0 + 1, यहाँ पे डालो 0 तो 1 मिलेगा, यहाँ पे 0 डालो तो 1 मिलेगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1 मिला, a की वैल्यू 1 मिल गए, समझ में आया। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं, d की वैल्यू यहाँ पे 0 डाली, ये छुप गया। 0 बनाना होता तभी छुपता है, वैसे नहीं छुपेगा, वैसे नहीं छुपेगा, जब 0 बनेगा तब छुपेगा। तो ये छुप गया। अब जहाँ जहाँ b है 0 डालना, ये 0 + 1, नीचे यहाँ पे 0 0 1 और 1, तो a की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। अब ऐसे ही आपको b की वैल्यू निकालना है, तो हम b की वैल्यू समझाते हैं। b की वैल्यू निकालना है, b के अपान देख लो, जो भी है इससे ऊपर वाली लाइन में छुपा देना है, तभी छुपेगा जब 0 बनेगा। तो b की वैल्यू निकालना, b के अपान देगा 1 + b, तो 1 + b यहाँ पे छुपेगा, बताया है इससे ऊपर वाली लाइन में छुपता है। तो ये तभी छुपेगा जब ये 0 बनेगा। तो अपने पास से बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू रखें यहाँ पे b की ये 0 बन जाए। तो आप बोलोगे b की वैल्यू -1 रख दो, तब ये 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू हमने क्या बोली, अपने पास है, अपने पास से भी रख सकते हो, जल्दी के लिए टाइम बच जाता है। वैसे तो ये वैल्यू यहीं से निकलती है, 0 कर लो ना, देखो 1 + v = 0 कर लो, तो v की वैल्यू आ गई -1, निकलती यहीं से वैल्यू है। वो तो हम डायरेक्ट इसलिए आपसे पूछते हैं कि टाइम बच जाए। b की वैल्यू इसमें ऐसी कितनी रख दें कि ये 0 बन जाए, तो आपको पता है +1 है तो -1 ही रखो, समझ गए। ये ज़रूरी नहीं है कि टाइम ज़्यादा लगाओ। तो b की वैल्यू -1 बताई, यहाँ पे रखो, 0 बन जाएगा। जब 0 बन जाएगा ये छुप जाएगा। अब जहाँ जहाँ b है -1 रख दो, तो यहाँ पे रखोगे तो 3 मिलेगा, +1 यहाँ पे रखो, b पे -1, यही बताया, यहाँ पे रखो -1 -1 और +1, कितना हो जाएगा 2, क्योंकि -1 यहाँ पे रखोगे, -1 +1 नहीं हो जाएगा, 1 1 2। सॉल्व करेंगे, कितना मिला 4/-2, 2 2 जा 4, सॉल्व किया माइनस का 2 मिला, 3 1 4 हो गया, नीचे 2 से काट दिया, नेगेटिव नीचे वो -2 आ गया। क्लियर हुआ। अब आपको c की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना, c की। तो c के अपान देखना है, जो भी हो, और छुपाना यहाँ पे है, इससे ऊपर वाली लाइन पे आपको छुपाना है। सबके लिए, हर क्वेश्चन के लिए जो हम बता रहे हैं, चाहे कोई सा क्वेश्चन हो, चाहे क्लास 12th में क्वेश्चन मिल जाए, अगर पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हो, जो तरीका बता रहे हैं हर क्वेश्चन में लागू होता है। वो रूल नहीं बताते हैं जो एक क्वेश्चन में लागू हो दूसरे क्वेश्चन में ना हो, वो बेकार की पढ़ाई होती है। वो कैसी पढ़ाई होती है, वो बेकार की पढ़ाई होती है कि एक क्वेश्चन में तो ट्रिक लग रही है, दूसरे या 5वें क्वेश्चन में नहीं लग रही है, वो बेकार की पढ़ाई होती है। उसे रटना बोलते हैं, 15 दिन बाद भूल जाओगे,
वो पढ़ाई क्या होती है 15 दिन के बाद फिर निकल जाती है। तुम रात भर पढ़ो ऐसी पढ़ाई और सुबह उठ के बोल नहीं पाओगे ओरल, वो पढ़ाई कभी ना पढ़ो, उससे ज़िंदगी खराब होती है। ये पढ़ाई पढ़ो। एक क्वेश्चन में बता रहे हैं, इसके रिलेटिव 1000, 1 लाख, 1 करोड़ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जो ट्रिक बता रहे हैं। समझ गए? तभी बोलते हैं मेरा अलग फंडा है पढ़ाने का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ सी की वैल्यू निकालेंगे। सी के अपान आपको देखना है और छुपेगा इससे ऊपर वाली लाइन पे। ये तभी छुपेगा जब 0 बनेगा। तो बी की वैल्यू कितनी डाल दो? आप बोलोगे 1 डाल दो। यहाँ पे भाई 1 है प्लस का और -1 चाहिए ना, तो बी की वैल्यू 1 डाल दो, 0 बन गया। अब 0 बन गया, छुप गया। अब जहाँ जहाँ बी है आपको 1 रखना है। यहाँ पे रखोगे 3 प्लस का 1 अपान में यहाँ नीचे डालो 1, ठीक है। यहाँ पे 1 डालो, 1 प्लस 1 2 आया, 2 2 जा 4, क्योंकि ऊपर 4 मिलेगा नीचे 2 मिलेगा, 2 2 जा 4। सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू मिल गई ना, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए बी सी की वैल्यू हटा दो। तो पार्शियल फ्रैक्शन 2 तरीके से यूज होती है, एक शॉर्ट में एक लॉन्ग में। तो ये शॉर्ट में यूज हो गए। ए बी सी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली तो बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को शॉर्ट में हमने यूज किया है। 2 कंडीशन होती हैं, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो भाई शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होती है। अगर एक भी कंडीशन अगर यहाँ पे सेटिस्फाइड ना होती तो फिर लॉन्ग में ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं। लॉन्ग मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का तो वो कोएफिशिएंट नहीं लेते हैं, वैसे निकलती है। 2 तरीके से यूज होती है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई ना, तो देखो भाई log x के इक्वल 1/2। अब देखो यहाँ पे 1/v ऐसे लिख दो, माइनस प्लस -2/1 प्लस b। देख लो आराम से, देखो 1 a b c हटा दो, प्लस 2/1 माइनस b, ठीक है। यहाँ पे dv। अब हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। इसको हटाते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें। इसको क्या करें, इसको रैपिड फायर ले लें। तो देखो यहाँ पे जैसे log x को ऐसे ही रखना है। अब यहाँ पे देखो 1/2 का इंटू कर दो। अलग अलग टर्म का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, यहाँ पे आते हैं। 1/2 का इसमें करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस का v और यहाँ पे dv, ठीक है। 1/2 का इसमें करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/1 माइनस v और dv। इतना क्लियर हुआ? छोटे छोटे बच्चे समझ जाते हैं कि 1/2 का अगर इंटू किया ऊपर 2 है कैंसिल हो जाएगा भाई। इसमें कौन सी समझाएं हम आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको तो ऐसे रखो, log x 1/2 1 पावर में फार्मूला बताओ log होता है भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। यहाँ पे होल पावर 1 के लिए log बताओ। यहाँ पे चेंज वेरिएबल है, चेंज वेरिएबल है डिफरेंशिएट होता है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट होता है डिनोमिनेटर में। कर दो 1 का 0 v का 1। जब भी डिनोमिनेटर में आप डिफरेंशिएट करो न्यूमेरिकली वैल्यू निकलेगी 100%। अगर वेरिएबल वैल्यू निकली तो फिर t को लेट किया जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर में तो न्यूमेरिकली वैल्यू निकलना चाहिए, संख्यात्मक मान। अगर संख्यात्मक मान नहीं निकला तो भाई आपको t लेट करना पड़ेगा। ये भी फिक्स है कि न्यूमेरिकली वैल्यू किसकी निकलेगी। देखो लीनियर पोलिनोमियल तो जो रैखिक होती है, रैखिक बहुपद लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद आपको मिल जाए इंटीग्रेशन में, उसी का डिफरेंशिएट करना है आपको डिनोमिनेटर में, क्योंकि रैखिक जो भी होते हैं बहुपद वो न्यूमेरिकली वैल्यू बता देते हैं। जैसे ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएट करो न्यूमेरिकली वैल्यू आएगी, a आया। चाहे आप कुछ भी कर लो, 11x तो 11 आया। x पे 1 पावर है, हाईएस्ट बोल रहे हैं, चाहे जितने टर्म हो, अगर x पे पावर 1 है तो बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। समझ रहे हो? 1 पावर अगर है तो न्यूमेरिकली वैल्यू आती है। तो जब भी आप डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर में इंटीग्रेशन करने के बाद, तो उसी का करना है लीनियर का। समझ गए?
अदर का नहीं करना है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द्विघात बहुपद आपको मिल जाए उसका डिफरेंशिएट नीचे नहीं किया जाता है, या साइन फंक्शन मिल जाए या कोसाइन फंक्शन मिल जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या लॉगरिथमिक फंक्शन, केवल इसका नीचे होता है डिफरेंशिएट। अदर जो भी फंक्शन है, आइलेट तो आपने पढ़ा है ना, 5 फंक्शन होते हैं आइलेट, तो आइलेट वाले में आई मिल जाए उसका डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में, यल मिल जाए उसका नहीं होगा, ए में ये केवल आपको करना है। ए में तो बहुत आते हैं अलजेब्रिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, उनको छोड़ के केवल ए में ये वाला आपको करना है डिफरेंशिएट। अब टी ई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉस उसका डिफरेंशिएट नहीं होता नीचे, और एक्सपोनेंशियल उसका नहीं होता है डिफरेंशिएट नीचे, केवल इसका होता है इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएट। ये फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए, जो बताया है हर क्वेश्चन के लिए, चाहे 500 चाहे 5000 चाहे 1 लाख चाहे 1 करोड़ क्वेश्चन लगाओ, जो बताया है ये कभी भी फेल नहीं जाएगा। चला जा भाई, मार्कर छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे भाई, अगर ये जो रूल बताया अगर क्वेश्चन में फिट ना बैठे। हर क्वेश्चन के लिए चाहे 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे 5000 चाहे 5 लाख चाहे 5 करोड़, चाहे जितने क्वेश्चन सॉल्व करो, ये जो रूल बताते हैं एकदम फिट बताते हैं। तो यहाँ पे देखो होल पावर 1 के लिए क्या होता है लॉग, तो 1 माइनस वी अपान में 1 का 0 और v का 1 और प्लस का c, इंटीग्रेशन होने के बाद c को प्लस करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, b की वैल्यू आपको बता देनी है, इंटीग्रेशन तो हो ही गया है। तो यहाँ पे देखो log x, अगर फार्मूला अपने आप बनता है, जैसे एक फार्मूला है log m प्लस log n, अगर अपने आप बन रहा है तो भाई इसके स्थान पे ये रख देंगे। अपने आप अगर फार्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन में, जैसे ये टर्म देख रहे हैं, अगर अपने आप बन रहा है तो भाई बना लेंगे अपने आप। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, जैसे लॉग का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए, 1 हो या 2 हो या 3 हो, लॉग का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सेम दिख रहा है, तो यहाँ पे मतलब 2 टर्म में कौन सा फार्मूला लगेगा, अगर प्लस है बीच में तो log mn का लगेगा, माइनस बीच में तो फ्रैक्शन वाला लगेगा। तो ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। अपने आप अगर लग रहा है फार्मूला तो लगाएंगे, अगर अपने आप नहीं लग रहा है तो नहीं लगाएंगे। अपने आप तब नहीं लगेगा जब कॉफिशिएंट क्या हो, अलग अलग हो, तब फार्मूला नहीं लगता। कॉफिशिएंट अगर सेम है, जैसे यहाँ पे 2 है सेम है, तो लगता है फार्मूला। ये भी आपको समझना है कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की, ये जो बताया है ये कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर हमने देखा log 1 प्लस का v और प्लस माइनस log 1 माइनस v प्लस c। तो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, तो log x के इक्वल 1/2 log v ऐसे रखो। जैसे ही हमने माइनस कॉमन लिया तो log 1 प्लस v और प्लस log 1 माइनस v और प्लस c। अब देखो यहाँ पे लगेगा log m प्लस log n का, log mn हो जाएगा, तो log x के इक्वल 1/2 log b, ठीक है, और माइनस का log mn, ये m हो गया ये n हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लगा लेंगे फार्मूला, तो log x के इक्वल 1/2 log b माइनस log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c। ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, आंसर आ गया, नोट कर लो भाई। और यहाँ पे बता दो वेयर जो v है ना वो y के अपॉन x है, क्योंकि आपने y के इक्वल bx रखा था ना, वहाँ से वैल्यू निकाल लो, b की y अपॉन x से निकले। आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, बुक से आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दिया करो। ये पहचान है डिफरेंशियल इक्वेशन की, फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। जब भी आपको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दो, आंसर नहीं मैच किया जाता। अगर आंसर मैच करोगे भाई तो नंबर फेल भी हो सकते हो, नंबर तो कम आएंगे लेकिन फेल भी हो सकते हो भाई। इसका पेपर हमने 2 बार दिया था भाई, पहले आंसर मैच करते रहे
बहुत कम नंबर आए। जब आंसर नहीं मैच किया, एक पेपर पढ़ता है ना, बैक पेपर पहले पढ़ता था, अब भी पढ़ता होगा शायद, तो बैक पेपर डाला था इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो आंसर नहीं मैच किया था भाई। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आए, सॉल्व कर दिया, नंबर पूरे में से पूरे आ गए। तो इसीलिए बोलते हैं इस पे तो क्या बोलते हैं, PhD बोलते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरी PhD है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें कभी भी हम माथ नहीं खा सकते हैं, जो हमने किया है वही आपको बता रहे हैं। आंसर मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेशन हो जाए छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब इसको हटाते हैं, ये तो हो ही गया। बात करेंगे 14 क्वेश्चन के। किसकी बात करेंगे? 14। तो लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, ये तो हो ही गया ना, ठीक है। यहाँ पे डालते हैं 14। तो आप लोग क्या करो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो इज, तो एक्स क्यू माइनस का 3x वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आपको dx लिखना इज इक्वल वाई क्यू माइनस का 3x स्क्वायर इंटू में y। एक बार चेक कर लो मिसप्रिंट तो नहीं हो गया कहीं। एक्स क्यू माइनस का 3x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल वाई क्यू माइनस का 3x स्क्वायर इंटू में y dy। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, तो dx इसके नीचे दे दो, ये वाला इसके नीचे दे दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स क्यू माइनस का 3x वाई स्क्वायर के अपॉन वाई क्यू 3x स्क्वायर इंटू में y, ठीक है। सही लिखा है या गलत चेक हो जाएगा, क्रॉस इंटू कर दो, ये वाला dy के पास जाना चाहिए, नीचे वाला, तो मैच कर लो, देखो dy के पास है ये, इसका इसमें इंटू करो तो ये किसके पास होना चाहिए, dx के, तो दिख रहा है, देखो ऐसे करें, मैच करते हैं। अब इसे इक्वेशन डाल दो फर्स्ट, क्योंकि न्यूमरेटर में पावर अगर देखें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और 2 3, तो हाईएस्ट पावर 3 मिल गई न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में देख लो, यहाँ पे 3, यहाँ पे x की 2 और y की 1, तो 2 और 1 3, मल्टीपल में पावर प्लस होती है, समझ में आया। तो 2 और 1 3 3, तो हर एक टर्म से पावर सेम है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, तो ऊपर भी 3 मिल गए, नीचे भी 3 मिल गए, सेम मिल गई ना पावर। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख दो हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, then the differential equation is a HDE। सॉल्व करना है, सॉल्व बाय y के इक्वल vx, ठीक है भाई। dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, तो नीचे क्या है dx है, तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, प्लस सेकंड को ऐसे रखा, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में रखना है, इक्वेशन फर्स्ट में। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आपको वैल्यू डालना है। तो देखो भाई ये dy अपॉन dx दिख रहा है, तो ये वैल्यू आपको रख लेना है। तो b प्लस एक्स db अपॉन dx इज इक्वल, यहाँ पे देखो एक्स क्यू ऐसे रखो और y के इक्वल bx है, यहाँ पे डालना है। तो 3x vx होल स्क्वायर अपॉन में vx होल पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर और bx, ओके। हाईएस्ट पावर ऊपर 3 मिल गई, नीचे 3 मिल गई x की, कैंसिल कर दो, इसको हटाते हैं। एक बात बताएं, ये सब आप कर सकते हो, केवल आप अटकोगे इंटीग्रेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की,
आप कहाँ पे अटकोगे? इंटीग्रेशन में अटकोगे। अगर आपका अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है, अगर आपका मजबूत इंटीग्रेशन है तो भाई नहीं अटकोगे। कोई बात नहीं है, हम 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं तो प्रैक्टिस करते रहो। हमने आपको कई क्लास में समझाया कि जितना पेन कॉपी पे घिसोगे उतनी आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। जितना पेन कॉपी पे घिसोगे उतनी मैथ आपकी अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम देखो रैपिड फायर चलाते हैं, पेन को कॉपी पे हमने बहुत घिसा। आपको लगता होगा हम लिख देते हैं ऐसे पलक झपकते, भाई बहुत पेन चलाया है कॉपी पे जब पढ़ते थे। आप पढ़ रहे हो, ऐसे हम भी पढ़ते थे, बहुत भाई चलाया, तब ये सीख पाए। अल्ट्रा एचडी देखो भाई, अल्ट्रा एचडी दिखाते हैं, बी को उस साइड लेके जाओ, एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। अब क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, एक्स को कॉमन लेके, तो 1 माइनस यहाँ पे 3b², ठीक है, केवल b² लिख लो, वो तो x तो कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। यहाँ पे देखो vq, ठीक है, यहाँ पे देखो क्या मिला 3b, bq और 3b, ठीक है, और b इसको इस साइड लाओ, एलसीएम लेते हैं, तो x db अपॉन dx इज इक्वल vq माइनस का 3b, तो 1 माइनस का 3b² माइनस का v की पावर 4 बनेगी, 2 3 और 1 4, माइनस माइनस प्लस, और 3b पे 1 1 2 हो जाएगी, ठीक है, माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, 1 पावर आपको करना है इंक्रीज। अब इसके बाद देखो लाइक टर्म अगर मिल रहे हैं तो ले लो, ये तो कट गया प्लस माइनस, ठीक है, तो एक लाइन लिखेंगे, फिर रेसिप्रोकल करेंगे। हर क्वेश्चन में व्युत्क्रम करते हैं रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस का b की पावर 4, 1 माइनस b की पावर 4 है, और यहाँ पे bq माइनस का 3b, नीचे देख लो bq माइनस का 3b। अब रेसिप्रोकल कर लो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो vq माइनस का 3b अपान में 1 माइनस b की पावर 4, ठीक है। अब इसके बाद में यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड, x का टर्म dx को देना है, v का टर्म dv को देना है। रफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, x का टर्म dx को देना है, दे दिया, इज इक्वल vq माइनस का 3b अपान में vq माइनस 3b अपान में 1 माइनस b की पावर 4 dv। अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग मीन्स इंटीग्रेशन करने, वर्ग नहीं इंटीग्रेशन करना है। तो vq माइनस का 3b अपान में 1 माइनस b की पावर 4 dv। इसका तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, log x होता है, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि इंटीग्रेशन अपान में वेरिएबल की पावर 1 है तो लॉग में लिखना है। ये हो गया। अब यहाँ पर फंसोगे, हमने बोला है आप जहाँ पे अटकोगे, जब इंटीग्रेशन की बात आएगी तब अटकोगे। यहाँ पे बताते हैं कैसे करना है। पावर पहले देख लो, कभी कभी क्या होता है डिवाइड भी देना पड़ता है। डिवाइड कब देते हैं, न्यूमरेटर की पावर या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो डिवाइड देते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे 4 है, तो डिनोमिनेटर में पावर बड़ी है और न्यूमरेटर की पावर छोटी है, तो डिवाइड नहीं जाएगा। डिवाइड इक्वल या ग्रेटर हो, इक्वल या ग्रेटर हो न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर से, इक्वल या ग्रेटर हो तब डिवाइड देते हैं, वैसे नहीं देते हैं। अब आपको फैक्टर करना है। क्या करना है, फैक्टर। हमने बोला है कि एक ये रूल है, देखो एफ डैश एक्स के अपान में एफ एक्स होल पावर 1, तो नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में आपको लिख देना है। ये क्लास 12th में बताया था हमने कि अगर नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करो, अगर ऊपर वाला मैच होता है तो लॉग के बाद में लिख देते हैं। ये रूल तब यूज होता है फैक्टर ना हो। किसके फैक्टर ना हो, जो नीचे है ना इसके फैक्टर ना हो। जब फैक्टर ना हो तब ये रूल यूज होता है। ये आपको मिल जाएगा 7.2 एक्सरसाइज में, क्लास 12th
की जो NCERT बुक है 7.2 सब्स्टिट्यूशन मेथड सुना होगा, प्रतिस्थापन विधि। 2 फार्मूले उसने दिए हैं, एक ये दिया है, एक होल पावर 1/2 के लिए दिया है, यहाँ पे 1 है, और दूसरा जो फार्मूला है 1/2 के लिए दिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड ने बताया है कि अगर ऐसा है तो भाई ऐसा हो जाता है। तो ये कब यूज होता है? जब फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे फैक्टर हो रहा है। जैसे अगर हम डिफ्रेंशिएट की बात करेंगे, -4 BQ मिला, तो यहाँ पे BQ मैच हुआ, केवल -4 नहीं है, तो 4 का मल्टीप्लाई -4 का मल्टीप्लाई -4 का डिवाइड लगाओगे अगर ये रूल यूज़ करोगे, क्योंकि जितना मिलता है डिफ्रेंशिएट करते हैं, जितना मिलता है उतना ऊपर मैच हो जाए, तब ये रूल यूज़ होता है। ये रूल कब यूज़ होता है? जब फैक्टर ना हो। यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं तो इसलिए ये रूल यूज नहीं होगा। तो पहले आपको फैक्टर करना है। क्या करना है? फैक्टर। ये ज़रूर आपको समझना है, हर क्वेश्चन में यूज होगा। जो भी मेथड हम बताते हैं, रूल बताते हैं, 500 क्वेश्चन सॉल्व करो, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, हर बुक के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मेथड बताते हैं वही लगाओ, आंसर भी मैच हो जाएगा। क्लास 12th की बात करें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो BQ माइनस का 3B अपान में A प्लस V और A माइनस V, A प्लस V, A माइनस V, ठीक है। फिर इसमें लग जाएगा, लगाओ। अगर देखा जाए, अगर ऊपर कॉमन ले लो तो B स्क्वायर माइनस का 3, ऊपर छोड़ो, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज होती है डिनोमिनेटर को देखकर, क्योंकि 2 ब्रैकेट या 2 से ज़्यादा हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन का यूज होता है। तो नीचे से मतलब रखो, ऊपर से मतलब ना रखो, ठीक है। तो 1 प्लस का V स्क्वायर और यहाँ पे A प्लस V इंटू में A माइनस V, ठीक है। यहाँ पे DV, 3 ब्रैकेट हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मेकिंग बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो शॉर्ट में यूज होगी या नहीं, शॉर्ट में पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगी या नहीं। अगर कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो शॉर्ट में यूज होगी पार्शियल फ्रैक्शन, मीन्स ABC की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो इसमें 2 कंडीशन होती हैं। पहले आपको देखना है ब्रैकेट में, V की पावर ब्रैकेट में देखना है। यहाँ पे 2 मिल गई, सेकंड ब्रैकेट में 1 मिल गई, थर्ड ब्रैकेट में 1 मिल गई B के। तो देखो यहाँ पे ये वाला देखो 2 1 के इक्वल नहीं है, तो पहली कंडीशन क्या हो गई? नॉट सेटिस्फाइड। तो दूसरी कंडीशन चेक नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों अगर सेटिस्फाइड हो जाते हैं तब आपको ABC की वैल्यू शॉर्ट में निकाल लेना है। तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है पहली, अब दूसरी चेक करो तो कर लो। होल पावर देखी जाती है, जो सेकंड कंडीशन होती है होल पावर देखी जाती है ब्रैकेट की। तो पहले वाले में 1 मिली, सेकंड वाले में 1 है, थर्ड वाले में 1 है, तो ये तो सेटिस्फाइड हो रही है सेकंड कंडीशन, लेकिन फर्स्ट नहीं हुई। तो शॉर्ट में आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो ABC की। अब लॉन्ग मेथड यूज होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का लॉन्ग मेथड यूज होगा, समझ गए? चलो भाई, लॉन्ग मेथड कैसे यूज होगा हम आपको बताते हैं। तो लॉन्ग मेथड में थोड़ा सा टाइम लग जाता, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखो, अभी इसे इक्वेशन ना डालो, इसको डालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ब्रैकेट में वेरिएबल पावर। अगर 1 है तो ऊपर 1 टर्म आएगा, अगर 2 पावर है तो ऊपर 2 टर्म आएंगे। तो यहाँ पे कितनी पावर दिख रही है? हाईएस्ट पहले ब्रैकेट में B की 2 दिख रही है तो 2 टर्म आएंगे, ऐसे करके। हाईएस्ट पावर 2 है तो ऊपर 2 टर्म आएंगे। अब आपको देखना है सेकंड ब्रैकेट में, क्या देखना है? सेकंड ब्रैकेट में हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है तो इसके ऊपर 1 टर्म आएगा। 1 अगर है तो 1 टर्म आएगा, 2 पावर है तो 2 टर्म आएंगे। तो इसके ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा। A और B लिख चुके हो, आगे C आपको लिखना है, रिपीट नहीं कर सकते हो। जैसे A B लिख चुके, अब A या B में से नहीं लिखोगे, यहाँ पे रिपीट नहीं होते हैं। A B लिखा, फिर आगे C लिख चुके, आगे D, ऐसे करके ABCD पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ABCD।
तो 1 प्लस का v, थर्ड ब्रैकेट में देखना है b पे पावर 1 है तो इसके ऊपर एक टर्म आएगा, c हो गया, d आपको लिखना है 1 माइनस का b, और बीच में आपको प्लस लगाना है, ये तो फिक्स है, बीच में आपको क्या करना है, प्लस लगाना है, ये फिक्स है। इक्वेशन 5 डाल दो। अब लॉन्ग मेथड कैसे यूज़ करोगे देखो, इसके इक्वल ये आपको लिखना है, तो वी क्यूब माइनस का 3v अपॉन में 1 प्लस का v स्क्वायर और 1 प्लस का v इंटू में 1 माइनस का v, ठीक है। तो ये लिख लो ए बी प्लस का v के अपॉन में 1 प्लस का v स्क्वायर प्लस c के अपॉन में 1 प्लस b प्लस d के अपॉन में 1 माइनस b। अब आपको एलसीएम लेना है, जो यहाँ पे होता है वही आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एलसीएम कैंसिल होता है। तो ये जो भी हम स्टेप आपको बता रहे हैं हर क्वेश्चन में यूज होती है। जो स्टेप हमने बताई है कि एलसीएम यहाँ पे लेना है उतना ही मिलेगा जितना यहाँ पे है, क्योंकि वो तो कैंसिल होता है। जैसे ही एलसीएम कैंसिल होगा वैसे ही आपको इक्वेशन डालना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ऐसा होता है जिसमें पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज कर रहे हो। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो इसी को देख कर आपको छाप लेना है, क्योंकि यही यहाँ पे एलसीएम मिलेगा। तो 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वी 1 माइनस वी, ठीक है। अब ए बी प्लस का बी, अब आपको यहाँ पे दिख रहा हो 1 प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैच करो, ये मैच हो रहा है, ये दो मैच नहीं हो रहा है। जो मैच ना हो ऊपर इंटू करना है, नीचे आपको मैच करना है, जो मैच हो जाए उसे छोड़ के अदर ऊपर इंटू करना है। तो 1 प्लस का v इंटू में 1 माइनस v, ठीक है, और प्लस का c। अब यहाँ पे 1 प्लस b मैच हुआ, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, ऊपर इंटू करना है, तो 1 प्लस v, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस v, ठीक है, और ये प्लस का d। अब क्या मैच नहीं हुआ, d के नीचे तो 1 माइनस b, ये मैच हो रहा है, ये नहीं, तो इसका इंटू करना है 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू में 1 प्लस बी, ठीक है। इसके अपान 1 माइनस बी था, ये मैच हो गया, ये मैच नहीं हुआ, दोनों उठा के लिखती है। यहाँ पे c के अपान 1 प्लस बी मैच हुआ, तो ये उठा के यहाँ पे कर दिया। एलसीएम कैंसिल कर दो, जैसे ही एलसीएम कैंसिल होगा वैसे ही आपको इक्वेशन डालना है, ठीक है। इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वी क्यू माइनस का 3v इज इक्वल, तो ए बी प्लस का v इंटू में 1 प्लस का v इंटू में 1 माइनस का b प्लस c 1 प्लस का v स्क्वायर और 1 माइनस का b प्लस का d 1 प्लस का v स्क्वायर इंटू में 1 प्लस का v। इसे इक्वेशन डाल दो, इक्वेशन 1 पढ़ चुका है, इसे सेकंड डाल दो, ठीक है। अब इसके आगे आपको एक लाइन लिखना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 का हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट। अगर b की वैल्यू हमें मिलेंगी 2, तो 2 वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ABCD 4 हैं तो 2 निकल आएंगे। तो b की वैल्यू कहाँ से आपको निकालना है हम बता देंगे। पहले आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि कोफिशिएंट लेना पड़ते हैं, कोफिशिएंट। तो इसी लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो कोफिशिएंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, इसका इसमें इंटू कर दो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट थोड़ा सा लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो इसका इसमें इंटू करो तो बी, इसका इसमें इंटू करो तो बी क्यू, ए के लिए हो गया। अब प्लस बी के लिए देख लो 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, बी का इंटू कर दिया ना। हर एक के लिए अलग टर्म लिखना है, ए का अलग बी का अलग, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे हम वापस कर देते हैं जो जैसा था, 1 प्लस का v इंटू में 1 माइनस का v। अब यहाँ पे आते हैं सी, तो पहले 1 का इंटू करेंगे तो 1 माइनस v, फिर b स्क्वायर का करो तो v स्क्वायर और माइनस का b क्यू। पहले 1 का किया तो 1 माइनस b ऐसे लिखा, b स्क्वायर का किया इसमें b स्क्वायर b क्यू हो गया। अब d के लिए देख लो, 1 का करो तो 1 प्लस का v प्लस v स्क्वायर का करो तो v स्क्वायर और प्लस का v क्यू, ठीक है।
हाँ, अब इक्वेशन 2 का कैसे यूज़ करोगे बताते हैं। आपने पार्शियल फ्रैक्शन जो है, पार्शियल फ्रैक्शन किस में यूज़ की थी हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे बताते हैं VQ माइनस का 3B अपान में 1 प्लस का V स्क्वायर, ठीक है, इंटू में 1 प्लस का V इंटू में 1 माइनस का B, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इसी को आपने, मतलब ये जो हम लिख रहे हैं, इसी को आपने ब्रेक किया है पार्शियल फ्रैक्शन में, इसी को ब्रेक किया। तो डिनोमिनेटर में आपको देखना है, उस ब्रैकेट में देखना है जहाँ पे 1 पावर मिल जाए B की, वहीं से वैल्यू निकलेंगी। तो यहाँ पे पावर कितनी है, यहाँ पे देखो पावर 2 है, तो यहाँ से B की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से तो 1 प्लस B है ना, तो 1 प्लस B अगर हम 0 कर दें तो B की वैल्यू क्या मिल गई, -1। एक वैल्यू यहाँ से पता चल गई। यहाँ से इसको 0 कर लो इक्वल, तो B की वैल्यू 1। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई, यहाँ से मिली 1 और यहाँ से मिली -1, तो 2 वैल्यू हमको मिली हैं B की। तो 2 वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, मतलब 4 वैल्यू निकालना, A B C D 4 वैल्यू निकालना, तो 2 डायरेक्ट निकल जाएंगी। इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। फिर जो 2 बचेंगे ना, उनका क्या करेंगे, कोफिशिएंट से वैल्यू निकालेंगे। ये जो लाइन हमने इक्वेशन 2 के बाद लिखी है, कोफिशिएंट के लिए लिखी है, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, और जो भी बताते हैं हर एक क्वेश्चन के लिए ऐसा आपको करना है, इस तरीके के जितने क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसे करना है, सारे हो जाएंगे क्वेश्चन। तो हम B की वैल्यू पहले क्या ले लें, 1, इक्वेशन 2 में डाल दें। पुट B इक्वल 1 इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2 वैल्यू हमको मिली हैं B की, तो 2 वैल्यू निकलेंगी डायरेक्ट इक्वेशन 2 से। ये तय नहीं है कि AB निकलेगा या CD निकलेगा या AD निकलेगा या BC निकलेगा, ये तय नहीं है, लेकिन ये पता है कि 2 वैल्यू निकल आएंगी। जब रखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि AB मिलेगा या फिर AC मिलेगा या CD मिलेगा। तो रखेंगे, 1 यहाँ पे रखते हैं, तो 1 और माइनस का 3, B की वैल्यू 1 डाल दो, 1 - 3, यहाँ पे 1 डालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 0, टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे 1 डालोगे टोटल हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 डालो 0 नहीं होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे 1 डाला तो 2 मिला, ठीक है, यहाँ पे 1 डाला तो 2 मिला। तो हमें D की वैल्यू पता चल गई। D की वैल्यू यहाँ से हम निकालते हैं, यहाँ पे क्या मिला, -2 अपान में 4 आएगा, कैंसिल कर लो, 2 × 2, 2 × 4, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको D की मिल गई है। ऐसे ही आपको रखना है। पुट V की वैल्यू एक और मेरे पास -1 है, इन इक्वेशन सेकंड में रख लो, इन इक्वेशन सेकंड में रख लो। तो V की वैल्यू -1 यहाँ पे रखो तो -1 देगा, यहाँ पे रखो माइनस प्लस का 3 देगा, इज इक्वल, यहाँ पे रखोगे -1 तो ये ब्रैकेट 0 दे देगा, टोटल हो जाएगा 0। -1 यहाँ पे रखो तो प्लस का C, -1 का स्क्वायर 1, 2 दे देगा। यहाँ पे -1 रखो, माइनस प्लस का हो जाएगा 1, तो 1 + 1 2 दे देगा। यहाँ पे रखोगे B की वैल्यू -1 तो टोटल 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, टोटल 0। तो C की वैल्यू क्या मिल गई हमको बताओ, C की वैल्यू मिल गई, यहाँ से 2 मिलेगा, 1 2 कैंसिल कर लो, ठीक है। तो 1/2 मिल गई, C की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2 मिल गई। तो B की वैल्यू कितनी हमको मिली थी, B की वैल्यू हमें मिली थी 2 मिली थी, 2 वैल्यू निकल गई। हम पहले ही बोले थे या तो AB या AC या BD, तो देख लो अब क्या मिला, CD की 2 वैल्यू मिल गई, CD। अब 2 वैल्यू और निकालना है, A और B। किससे निकालोगे, इक्वेशन 2 के बाद जो लाइन लिखी है आपने, या फिर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, कोफिशिएंट ले के आपको निकालना है, ठीक है। इसको हटाते हैं और इक्वेशन फर्स्ट में हमें वैल्यू रखना है, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम रफ नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को हम रफ नहीं करेंगे क्योंकि इसका हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके आगे यहाँ से लिखना है, तो कोफिशिएंट लेंगे, हाईएस्ट देख लो कितना
पावर मिला है बी का, हाईएस्ट देख लो हाईएस्ट। तो इस लाइन को देखना है, ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन को देखना है, ये कोफिशिएंट के लिए लाइन होती है। तो बी क्यू मिला है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट लेना है बी क्यू का। तो कैसे लिखोगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बी क्यू। तो यहाँ पे मिला है बी क्यू का 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का ए मिला, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे है माइनस का सी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे है प्लस का डी मिलेगा। देख लो बी क्यू का कोफिशिएंट 1, ए का इसमें इंटू करो तो बी क्यू का माइनस ए कोफिशिएंट मिल जाएगा, सी का इसमें इंटू करो माइनस सी मिल जाएगा बी क्यू का कोफिशिएंट, डी का इसमें इंटू करो बी क्यू का कोफिशिएंट डी मिल जाएगा। तो सी और डी की वैल्यू रख लो, तो माइनस ए माइनस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2 है, और डी की वैल्यू माइनस 1/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए को इस साइड लाएंगे, 1 को उस साइड फेंक देंगे, ये क्या हो गया 1 हो गया, आधा आधा 1 हो गया, ये उधर जाएगा -1, तो ए की वैल्यू क्या मिल गई -2 मिल गई। ऐसे ही आपको बी की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं सॉल्व। तो a = -1, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई -2, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिल गई -2, मतलब इस लाइन के बाद में यहाँ से लिखना है, इसको हम रफ करेंगे। ओके, a को इस साइड लाए, 1 को उस साइड लाए, लेके गए, तो a की वैल्यू क्या मिल गई -2। अब आपको क्या करना है, v² का कोफिशिएंट लेना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ v²। अब b² उठाना है। देखो भैया b² कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, 0 आएगा, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे b² है नहीं है, यहाँ पे है माइनस का b आएगा, यहाँ पे b² है तो प्लस का c आएगा, ठीक है। यहाँ पे b² है प्लस का d आएगा, प्लस का क्या आएगा d आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, b की पता चल जाएगी, ठीक है। तो किसकी वैल्यू आपको रखना है, देखो भाई b की निकालना है, b को इस साइड लाओ, c और d की वैल्यू रख दो। c की है 1/2 और d की है -1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों c की वैल्यू 1/2, तो d की वैल्यू -1/2, b की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ये दोनों वैल्यू आपको कहाँ रखना है, मतलब दोनों क्या, चारों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब आपको क्या करना है, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो। तो log x के इक्वल, ठीक है, वहाँ पे डालो, a की वैल्यू -2 है, b हो जाएगा, b की वैल्यू 0 है, ठीक है, अपान में 1 प्लस का v², और c की वैल्यू है 1/2 अपान में 1 प्लस का v, और d की वैल्यू, ठीक है, d की वैल्यू कहाँ है, ये -1/2, तो -1/2 अपान में 1 माइनस v, ठीक है, और यहाँ पे dv। तो लॉन्ग मेथड से आपने ABCD की वैल्यू सीख ली है। अब इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। अब देखो आगे, अब इसके आगे यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा स्पीड ले लेंगे, इसको रफ करेंगे। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, log x को ऐसे लिखो इक्वल माइनस आगे ले लो, अलग अलग करना है इंटीग्रेशन। तो 2v के अपान 1 प्लस का v² dv हो गया, अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इसका 1/2 आगे ले लो, और 1/1 माइनस v इसका अलग इंटीग्रेशन करना है। प्लस है प्लस, ये प्लस का ये माइनस का, -1/2 आगे ले लो, और 1/1 माइनस v का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे log x तो ऐसे लिखो, यहाँ पे देखो इसका डिफ्रेंशिएट करो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, देखो ऊपर वाला मैच हो रहा,
तो 2v मिलेगा डिफ्रेंशिएट करोगे। तो मैच हुआ, लॉग के बाद में इसको लिख लेना है, ये भी रूल होता है 1 प्लस का v स्क्वायर। तो होल पावर 1 के लिए फार्मूला होता है लॉग का, होता है लॉग का 1 प्लस का v। अगर इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो नीचे 1 मिलेगा, ना करो आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर तो आपको करना ही पड़ेगा डिफ्रेंशिएट, क्यों? क्योंकि यहाँ पे -1 मिलेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद डिफ्रेंशिएट डिनोमिनेटर में करना है, ठीक है। अब रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, एक लाइन लिखेंगे, बस हो गया। log x माइनस का log 1 प्लस का b स्क्वायर प्लस 1/2 log 1 प्लस का b माइनस माइनस प्लस 1/2 log 1 माइनस b प्लस c, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर फार्मूला अपने आप बन रहा है तो आपको लगा लेना है अपने आप। जैसे कोएफिशिएंट देखो सेम टू सेम है तो फार्मूला लग जाएगा log वाला। अपने आप अगर बन रहा है तो भाई लगा लेंगे, अपने आप अगर मिल रहा है तो 1/2 कॉमन ले लो तो log 1 प्लस का b, 1 प्लस का b और यहाँ पे प्लस log 1 माइनस का b और प्लस c बन गया log m प्लस log n के इक्वल क्या होता है log mn। log 1 प्लस का v स्क्वायर नेगेटिव प्लस 1/2 log m इंटू n और प्लस c, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे हम log x के इक्वल, चलो ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, नोट करते रहो भाई, वो थोड़ा थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखो log x के इक्वल माइनस का log 1 प्लस का v स्क्वायर, यहाँ पे क्या कर दो प्लस 1/2 log mn, मतलब फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c। हो गया भाई, इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे। वेयर v की वैल्यू आपको रख देना है, मतलब रखना नहीं है, बता देना है कि b है y/x। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, कौन सा है 15 का फर्स्ट पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में पूछा गया 2013 में। थोड़े थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, क्या करें, टाइम तो लगता ही है, समझाने में टाइम लगता है। तो 15 का यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट पार्ट, लिख लो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू में वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई इज इक्वल 0। तो आया हुआ है क्वेश्चन भाई, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2013 में पूछा गया था। तो भाई आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी हो, आए हुए क्वेश्चन इधर उधर की यूनिवर्सिटी में पूछ लेता है, तो इसीलिए तैयार करना ही करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। निकालो भाई, इसको उस साइड लेके जाओ, गए, ठीक है। डी एक्स नीचे भेज दिया और ये वाला इसके नीचे भेज दो, तो एक्स स्क्वायर वाई के अपान में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स। अब मैच करना है, देखो ये सही लिखा है या गलत। ये वाला किसे दोगे, क्रॉस इंटू करोगे तो इसे दोगे, तो देखो आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट किसके पास है, डी वाई के, तो ये मिलेगा डी वाई के, मिलेगा, मैच हो गया। और एक्स स्क्वायर इंटू वाई किसके पास होना चाहिए, डी एक्स के, तो क्रॉस इंटू कर दो, देखो ये मैच हुआ। तो ऐसे करके मैच करना है, कहीं गलत ना लिख गया हो। अब पावर देखते हैं, 2 और 1, ऊपर तो 3 हो गए, नीचे यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 मिल गई सेम, तो ये क्या बन गई, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच टर्म इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, आर सेम। तो यहाँ पे क्या लिखना, देन द
देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एच डी ई। सॉल्व करना है, सॉल्व बाई वाई के इक्वल वी एक्स। अब डी वाई पॉइंट डी एक्स की वैल्यू निकालो। नीचे क्या है, डी एक्स है, तो यहाँ पर एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का डिफ्रेंशिएट, सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में डाल देना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, डाल दो भाई। तो डी वाई पॉइंट डी एक्स यहाँ पर देख लो, ये है, ये वाली वैल्यू डालेंगे। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये मार्कर रख देते हैं। अब इक्वल देख लो, जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है बाई बी एक्स डाल दो, ठीक है, एक्स क्यू और प्लस का वी एक्स होल पावर 3। सॉल्व करेंगे, इसके आगे इसको हटाते हैं, इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। देखो b को उस साइड लेके जाओ और यहाँ पर क्या करना है, वेरिएबल कैंसिल करना है, एक्स क्यू ऊपर नीचे कॉमन लेके कैंसिल कर दो, और ये वाला भी उस साइड चला गया। एलसीएम ले लो, 1 प्लस का वी क्यू, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें नेगेटिव b की पावर 4 हो गई। b ऐसे लिख दिया, माइनस का b की पावर 4, तो ये प्लस का b और ये माइनस कट गया, ठीक है। अब एक लाइन लिखेंगे, फिर बाद में रेसिप्रोकल करेंगे। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स के इक्वल माइनस बी की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस का वी क्यू। रेसिप्रोकल कर लो, डी एक्स ऊपर जाएगा, एक्स डी वी नीचे आएगा, तो 1 प्लस का वी क्यू अपॉन में बी पे पावर 4। अब वेसम लगा लो, यूजिंग वेसम वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो x का जो टर्म है dx को देना है, y का जो टर्म है dy को देना है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, इसको हटाते हैं। तो देखो यहाँ पे dx के अपॉन x आएगा माइनस 1 प्लस का वी क्यू अपॉन में b पे 4, यहाँ पे dv लिख लो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो dx के अपान में x आएगा 1 प्लस का वी क्यू अपान पे b पे 4, ठीक है। और ये क्या दिख रहा है, सिंगल टर्म दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सिंगल टर्म। जब भी डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म दिख जाए तो एलसीएम वापस देने के बाद इंटीग्रेशन किया जाता है। ये भी रूल है, सिंगल टर्म जब भी आपको दिख जाए एलसीएम देने के बाद इंटीग्रेशन किया जाता है। ये भी रूल है भाई, समझ लेना है। हर क्वेश्चन में, कोई सा क्वेश्चन हो, अगर इंटीग्रेशन आपको करना है, सिंगल टर्म नीचे मिलता है तो एलसीएम वापस देने के बाद ही आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका log x हो जाएगा माइनस b पे 4, यहाँ पे b पे 3 और b पे 4, तो 1 मिलेगी ना पावर b पे। अलग अलग इंटीग्रेशन कर लो, तो log x के इक्वल माइनस b पे 4 माइनस 1/b dv। तो यहाँ पर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है ऊपर पावर कितनी रहेगी, -4 + 1 माइनस का 3 रहेगी। तो नीचे लिख दो b पे 3, और यही आपको नेगेटिव की लिख देना है, क्योंकि जितना ऊपर मिलता है पावर में उतना ही आपको लिखना पड़ता है नीचे, ठीक है। इसका हो गया log b और प्लस c, एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद हम बॉक्स में ले लेंगे क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा ना। इसको हटाते हैं, क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। तो log x के इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/3b पे 3 माइनस का log b प्लस c, ठीक है। अब ये बॉक्स ले लो और यहाँ पे बता दो वेयर b इक्वल y के अपान x, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 13, 14 और 15 का फर्स्ट।
ये हो गया भाई। अगली क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में ये सेकंड और ये आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 13 हुआ, 14 हुआ और 15 हुआ। सेकंड पार्ट भी हम करवाएंगे अगली क्लास में, क्योंकि आपको पता है लाइट वाइट कम आ रही है। अगर हम आगे लगवाएंगे तो कहीं बैटरा ख़त्म हो गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी। सोना भी है हमको, बैटरा अगर बोल जाएगा फिर सो भी नहीं पाएंगे। तो थोड़ा बैटरा रखते हैं, इसलिए नींद ले लें 3-4 घंटे की, फिर नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे यार। हम तो चाहते हैं कि आगे लगा दें, लेकिन आपको पता है इस समय जो है लाइट शॉर्टेज चल रही है भाई, चली जाती है। क्या पता हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं और लाइट चली जाए, मतलब बैटरा बोल जाए लाइट तो चली गई है, बैटरा भूल गए, फिर क्या करूँगा। तो इसलिए कहते हैं यहीं तक रखो, अगली क्लास में आगे करवा दें क्वेश्चन यार, दिक्कत क्या है। तो अगर ये मेरी क्लास चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।